So hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and today we will see the LeetCode daily challenge problem. So let us go through the problem statement. It says there is a restaurant with a single chef. You are given an array customer where customer is equal to arrival time given and the time that is needed to prepare the order of that customer. Whenever a customer arrives, he gives chef his order and the chef starts preparing it once he is idle. The customer waits till the chef finishes preparing his order. The chef does not prepare food for more than one customer at a time. So you have to return the average waiting time of all customers. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं what it is saying. Uh, the question says कि there is a single chef, right? And he is preparing food for the customers. Like आपका यहाँ पे देखो customer one came at time one and to prepare his food how much time required? Two minutes. Just say कि 2 minutes उसको चाहिए to prepare his food. Customer 2 arrives at time 2 and he needs the chef needs 5 minutes to prepare his order. तो कहने का मतलब है लाइक सपोज करो ये सेफ है एंड द फर्स्ट कस्टमर कम है टाइम टी इक्वल टू 1 एंड उसको कितना टाइम लगेगा तो सेफ विल बी बिजी एट टी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू 2 फॉर द कस्टमर 1. ठीक है, सेफ कब जाके फ्री होगा जब टी इक्वल टू 3 पे जाके सेफ फिर से फ्री हो जाएगा, राइट. अब बोला है कि आपका जो सेकंड कस्टमर है वो टी इक्वल टू 2 पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे आया सेकंड कस्टमर आपका टी इक्वल टू 2 पे आया सेकंड कस्टमर. तो अभी तो सेफ आपका बिजी है तो ही विल नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द सेकंड पर्सन ऑर्डर, राइट. तो वेट करेगा. तो ये आपका जो सेफ होगा वो सेकंड कस्टमर का प्रोडक्ट कब से बनाना चालू करेगा टी इक्वल टू 3 से. तो उसको कितना टाइम लगेगा 5 टाइम. तो आप 5 टाइम काउंट कर लो. एक 1 2 3 4 5. तो ये आपका देखो कब टी इक्वल टू कहाँ तक चले जाओगे 5 6 7. अब जाके टी इक्वल टू 8 पे सेफ फिर से फ्री होगा. अब देखो थर्ड कस्टमर आपका कब आया है 4 पे. टाइम 4 पे थर्ड कस्टमर आपका यहाँ पे आ गया, राइट. टी इक्वल टू 3 पे आपका थर्ड कस्टमर आया है. तो थर्ड कस्टमर का जो ऑर्डर होगा वो कब से बनाना स्टार्ट करेगा फ्रॉम टी इक्वल टू 8 जब फ्री होगा. तो उसको कब कितना टाइम चाहिए 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए. तो 3 यूनिट यहाँ से देखो आप 1 2 3. तो मतलब जो ये है आपका देखो टी इक्वल टू 8 से आपका थर्ड ऑर्डर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो रहा है. टी इक्वल टू 3 से आपका सेकेंड ऑर्डर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो रहा है. तो आप वेटिंग टाइम निकालना है, राइट. तो वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे आप. वेटिंग टाइम क्या है बेसिकली आपका कि आपका जो स्टार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्डर कि आपका ऑर्डर प्रिपेयर होना कब से स्टार्ट हो रहा है माइनस अराइवल टाइम कि कस्टमर कब आया है और उसका ऑर्डर बनना कब से स्टार्ट हो रहा है प्लस ऑर्डर बनने में ऑर्डर टाइम कि कितना टाइम लग रहा है उसको ऑर्डर बनने में, क्योंकि जब ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा होगा आपका देन ऑल्सो द कस्टमर विल बी वेटिंग. तो टोटल वेटिंग टाइम क्या होगा इस कस्टमर का कि जब उसका ऑर्डर बनना स्टार्ट हो रहा है बाई सेफ माइनस जो वो आया था अराइवल टाइम प्लस ऑर्डर बनने में जितना टाइम लग रहा है, राइट. होप आप समझ पा रहे हो, राइट. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें अगर तो आप कह सकते हो क्या कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो तो सेफ फ्री था तो तुरंत स्टार्ट कर दिया. तो आपका ये वाला टाइम तो 0 हो जाएगा और कितना टाइम लग रहा है इसको प्रिपेयर करने में 2. तो 2 ऐड होगा आपका 2 वेटिंग टाइम है फॉर फर्स्ट कस्टमर. सेकंड कस्टमर का देखो आप सेकंड कस्टमर का टाइम इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो रहा है जबकि वो आया कब है 2 पे आया है. तो ये 3 माइनस 2 3 पे उसका प्रिपेयर हो रहा है स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर प्रिपेयर होना और वो 2 पे आया टी इक्वल टू 2 पे. तो वो वेट 1 सेकंड मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम वेट करेगा प्लस अब उसको बनने में कितना लगेगा उसके फूड को 5 यूनिट ऑफ टाइम. तो ये सेकंड कस्टमर का वेटिंग टाइम आ गया प्लस अब थर्ड कस्टमर का देखो आप थर्ड कस्टमर आपका टी इक्वल टू 4 पे ही आ गया है लेकिन जो सेफ है आपका जाके टी इक्वल टू 8 पे फ्री हुआ है और उसका ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है. दैट इन दैट केस आप कह सकते हो क्या कि उसका प्रिपेयर होना ऑर्डर स्टार्ट हुआ 8 पे और वो आया हुआ है बंदा 4 पे. तो 8 - 4 तो वो वेट करेगा मतलब बस ऑर्डर दे के वो बैठा रहेगा, उसका ऑर्डर अभी प्रिपेयर भी नहीं हो रहा है. एंड अब एक बार जब उसका ऑर्डर
सेफ उठा लेगा, बनाना स्टार्ट कर देगा, तो बनाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो उस समय भी तो वेट कर रहा होगा थर्ड पर्सन। तो आपका टोटल कितना टाइम हो गया, 2 + 3 - 2 + 5 आपका 6, 8 - 4, 8 - 4 + 3 7। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना आ गया आपका, 6, 2, 8, 7, 15। एंड हाउ मेनी कस्टमर्स आर कमिंग, 3। तो आपको एवरेज निकालने के लिए यू विल डिवाइड 15/3, यू विल गेट आंसर एज 5। होप आपको समझ में आ गया है कि हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एंड लेट अस मूव ऑन टू द स्क्रीन टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो भाई मेरे लाइक कस्टमर का क्या दिया हुआ है आपको, अराइवल टाइम एंड, मान लो कस्टमर 1 का इन्होंने अराइवल टाइम प्लस और वो दिया हुआ है, कस्टमर 2 का दिया हुआ है, कस्टमर 3 का दिया है। तो पहले का मान लो अराइवल टाइम था, इन्होंने दिया बोला 1, 2। दूसरे का अराइवल टाइम था 2, 5। तीसरे का अराइवल टाइम था वो आता है कितने पे आता है, 4 पे, और टाइम कितना लगता है उसको ऑर्डर के लिए, 3। तो हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस फिगर आउट दैट वन नाउ। हमने बताया कि जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट summation of your start of preparing order minus arrival time of the customer, कि आपका जब ऑर्डर आपने दे दिया और ऑर्डर प्रिपेयर होना स्टार्ट होने से पहले का आपने वेट किया, फिर एक बार आपका जब ऑर्डर प्रिपेयर होने लगा, देन ऑल्सो यू विल बी वेटिंग फॉर द टाइम, जितना ऑर्डर प्रिपेयर होने में लगेगा, तो ऑर्डर टाइम, ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला, राइट। तो अब देखो हमें क्या करना है, फॉर ईच कस्टमर, for each customer we know already the arrival time, right, we know the order preparation time, we just need to find the start of preparing order कि उसका ऑर्डर by safe कब स्टार्ट होगा प्रिपेयर होना, like we have to find, we are just left with to find, to for each customer we will find start time of the preparing order। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेसिकली हमें बस अब ये पता करना है कि फर्स्ट कस्टमर का सेफ कब बनाना स्टार्ट करता है, सेकंड कस्टमर का सेफ कब बनाना स्टार्ट करता है, थर्ड पर्सन का वो कब फ्री होकर लाइक थर्ड पर्सन का ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, राइट। गॉट इट। तो अब देखो ये कैसे करेंगे हम लोग, वी विल हैव तो सबसे पहले हम लोग तो इसको मान लेते हैं स्टार्ट टाइम जो होगा, तो हिंट स्टार्ट टाइम अभी के लिए मान लो आप 0, राइट। फॉर ईच ऑर्डर अब क्या करोगे आप, फॉर ईच कस्टमर स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मैक्स ऑफ स्टार्ट टाइम कॉमा, क्या होगा बताओ भाई, मैक्स ऑफ स्टार्ट टाइम कॉमा अराइवल टाइम। अभी बताओ ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, सो स्टार्ट टाइम विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ स्टार्ट टाइम कॉमा अराइवल टाइम। क्योंकि मान लो अगर आपका स्टार्ट टाइम आप लाइक सेकंड पिछला ऑर्डर बनाए होगे तो उसमें स्टार्ट टाइम आपका पीछे चला गया होगा, मान लो सेफ ने यहाँ पे जैसे बना रहा था वो, तो सेफ आपका 8 टाइम तक चला गया था, राइट। स्टार्ट टाइम इस वाले के लिए 8 हो गया था, लाइक। तो आप अब 8 और 4 को कंपेयर करोगे, अगर 8 आपका जो ज़्यादा होगा बेसिकली आप वो बोलोगे वहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला प्रोडक्ट बनना। मान लो ये रहता है कि ये 16,3 रहता है, मान लो ये वाला प्रोडक्ट कि आपका अब ये वाला जो पर्सन है वो 16 टाइम पे आता है, और आप आपका सेफ टाइम 8 पे फ्री हो जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि जो प्रोडक्ट बनना होगा वो तो 16 से स्टार्ट होगा, सेफ आपका 8 से 16 वाले ड्यूरेशन में फ्री रहेगा भाई, और क्या, ही विल नो हैव नो वर्क, मेकिंग सेंस, राइट। तो अगर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट टाइम चेक करेंगे, वो हो जाएगा मैक्स ऑफ स्टार्ट टाइम का अराइवल टाइम। सेकंड आप आंसर में क्या ऐड करोगे, मतलब आंसर इन द सेंस मतलब वेटिंग टाइम कितना होगा, वेटिंग टाइम हमने बताया आपको, बताओ आप क्या होगा, जो स्टार्ट टाइम होगा माइनस अराइवल टाइम प्लस प्रोडक्ट ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम, राइट, प्रोडक्ट ऑर्डर टाइम, राइट। सो ये होगा।
अगर मान लो आपका सेफ फ्री होगा तो उस केस में अराइवल टाइम और स्टार्ट टाइम आपका सेम हो जाएगा, राइट। मान लो जैसे आपका पहले वाले केस के लिए अराइवल टाइम भी 1 है और सेफ का जब स्टार्ट करेगा काम वो भी 1 है। मान लो यहाँ पे 16:03 रहता अगर, तो सेफ आपका टाइम 8 पे तो जाके फ्री हो जा रहा है, तो उसके बाद वो 16 पे ही उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देता। तो कस्टमर आया और कस्टमर ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर सेफ तुरंत बनाना स्टार्ट कर देगा क्योंकि सेफ फ्री है। तो उस केस में आपका ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे। बट अगर नहीं फ्री है तो वो आप निकालोगे कि पहले कहाँ तक यू हैव टू वेट अंटिल द सेफ स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर। एंड उसके बाद आप आंसर में क्या स्टार्ट टाइम को क्या कर दोगे, आंसर में आप ये वेटिंग टाइम ऐड कर लो, लाइक एक टोटल सम निकाल लो आप, टोटल सम ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम 0 करो, तो उस सम में आप ऐड कर लोगे कि इस कस्टमर के लिए वेटिंग टाइम इतना था, सम प्लस इक्वल टू वेटिंग टाइम। ठीक है। एंड अब स्टार्ट टाइम को आप अपडेट कर दो। स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका बताओ, अराइवल टाइम, मतलब स्टार्ट टाइम आपका हो जाएगा जब स्टार्ट हुआ होगा प्रोडक्ट बनना, प्लस ऑर्डर बनने में जो टाइम लग रहा होगा वहाँ तक नेक्स्ट के लिए अपडेट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार ट्राई रन करते हैं। सो ट्राई रन करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो आपका स्टार्ट टाइम होगा इस कस्टमर 1 के लिए, आप सारे पे जा रहे हो बारी बारी, राइट, 1 2 3। तो कस्टमर 1 के लिए आपका स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ स्टार्ट टाइम कॉमा अराइवल टाइम जो कि 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि दिस पर्सन विल कम एट टाइम 1 एंड सेफ इज फ्री, तो वो उसी टाइम पे ऑर्डर उठा लेगा। तो अराइवल टाइम और स्टार्ट टाइम ये हुआ, तो आपका जो वेटिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट टाइम 1 - 1 प्लस स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम भी 1 है, स्टार्ट टाइम भी 1 होगा, प्लस वेटिंग टाइम कितना होगा, ऑर्डर टाइम 2, तो इसका 2 हो जाएगा। अब नाउ स्टार्ट टाइम जो सेकंड ऑर्डर के लिए होगा वो कहाँ पहुँच गया होगा, कि सेफ कहाँ तक बिजी होगा भाई, कि जो स्टार्ट टाइम हमारा जब वो ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है प्लस ऑर्डर बनने में जितना टाइम लगता है ऑर्डर टाइम। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अब सेकंड कस्टमर के लिए सेफ जाके आपका कब फ्री होगा, टाइम 3 पे। स्टार्ट टाइम 1 था आपका, ऑर्डर टाइम 2 था, तो 3। तब ये कहेंगे कि इसके लिए सेफ जो होगा ऑर्डर कब लेगा, 3 पे लेगा, तो इसके लिए स्टार्ट टाइम क्या आएगा आपका, 3 आएगा। तो सेकंड कस्टमर के लिए स्टार्ट टाइम आपका क्या है, 3 है फॉर सेकंड कस्टमर, 3 है आपका। तो अब वो 3 माइनस अब आया कब है, 2 पे, प्लस टाइम कितना लगेगा प्रिपेयर होने में, इतना, तो 6 टाइम ये लगेगा। फिर आप बोलोगे इस वाले थर्ड कस्टमर के लिए स्टार्ट टाइम मतलब वो कब बना पाएगा, स्टार्ट कर पाएगा, इज इक्वल टू जब सेकंड को बनाना स्टार्ट किया था वो 3 पे, प्लस 5 टाइम उसको लगा था टू प्रिपेयर, तो 8। अब टाइम 8 तक तो वो बिजी रहेगा सेकंड को वाले कस्टमर का कस्टमर का प्रोडक्ट बनाने में। टाइम 8 पे जाके वो थर्ड कस्टमर का प्रोडक्ट ऑर्डर लेगा, राइट। अब थर्ड कस्टमर का टाइम स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए, कि भाई 8 पे जाके मैं फ्री होऊंगा, 8 पे तुम्हारा काम उठाऊंगा, तो 8 - 4 आपको पहले वेट करना पड़ेगा ऑर्डर देकर कि मैं फ्री नहीं हूँ, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 3 मिनट्स, क्यों, बिकॉज इट विल टेक 3 मिनट टू प्रिपेयर ऑर्डर, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से आपने इस वाले कस्टमर को वेट कितना कराया आपने, 2, देखो ए 2 वेट कराया था। सेकंड वाले कस्टमर को आपने कितना वेट कराया था, 6 बी, और थर्ड वाले कस्टमर का आपने 8 से स्टार्ट किया था, तो 8 से स्टार्ट करके 8 - 4 + 3 सी। तो आप टोटल ए प्लस बी प्लस सी करोगे, वेटिंग टाइम तो आपका आ गया था 15, और जबकि क्योंकि कस्टमर डॉट साइज कितना है, 3 है, तो आप जो एवरेज होगा वो एवरेज तो होता है कि आपका टोटल सम बाई साइज, राइट। तो आप 15/3 कर दोगे तो यू विल गेट 5 एज आंसर। होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस कोड नाउ। So we will code now. So what is the first step we have, we will let's mark your answer into double, and we have to keep our total sum, right, total waiting time. So we have to start from there will be a start time from each product, right, जब से आपका सेफ फ्री हो जाएगा, स्टार्ट टाइम इक्वल टू 0। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कस्टमर्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब क्या है स्टार्ट टाइम, मैंने क्या बोला कि अगर सेफ फ्री रहेगा तो भाई जब प्रोडक्ट आपका आएगा तभी से उठाएगा, अगर नहीं फ्री होगा तो सेकंड ऑर्डर मतलब उससे पीछे वाला ऑर्डर जब फिनिश किया होगा और
उस पे जाएगा राइट। अराइवल टाइम ऑफ, तो ये कस्टमर अराइवल टाइम किस में आपका, कस्टमर ऑफ I0 में आपका अराइवल टाइम है राइट। स्टार्ट टाइम आ गया आपका। अब वेटिंग टाइम आप कितना होगा आपका, इंट वेट कितना करेगा ये कस्टमर आपका, वो हो जाएगा आपका स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम जो कि कस्टमर I0 मतलब आपका 0th इंडेक्स पे अराइवल टाइम है और 1th इंडेक्स पे आपका फूड प्रिपरेशन टाइम की कितना प्रिपेयर करने में लग रहा है। तो कस्टमर I1 आप ऐड कर लो कि इसके प्रोडक्ट को बनाने में, इसके फूड को बनाने में कितना टाइम लग रहा है। आप ये टोटल वेटिंग टाइम में इसको प्लस कर लो, टोटल वेटिंग टाइम में, टोटल वेटिंग टाइम प्लस इक्वल टू वेट ऑफ दिस फर्स्ट कस्टमर। फिर आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू स्टार्ट टाइम जब बंदा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा प्लस जब स्टार्ट कर दिया होगा तो उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको टाइम लग रहा है कितना, कस्टमर ऑफ I1 प्रोडक्ट प्रिपेयरिंग टाइम, उतना टाइम लगने के बाद वो बेसिकली फ्री होगा फिर। तो उस सेकंड के लिए हम लोग भेजेंगे इस तरह, वी विल रिटर्न, आपका रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, टोटल वेटिंग टाइम बाई, तो इसको डबल बना लेते हैं, आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल से ही डबल बना लो आप इसको। एंड यू कैन रिटर्न डबल टोटल वेटिंग टाइम बाई साइज। तो साइज कहाँ से मिलेगा आपको, बाई कस्टमर्स डॉट साइज। लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड एंड तो रन का ऑप्शन कहाँ पे है, so we are getting customers, okay here it will be customers. Is there any other error, let us try now. So we are getting start time, oh yeah, is there any other error, customers, yeah, let us run now and it says accepted, let us submit now. So yeah, it got submitted and let us now discuss the time and space complexity. तो अब देखो, you haven't used any extra space here right, कोई आपने array या vector कुछ यूज किया क्या, नहीं। so you can you say that कि आपका order 1 space complexity है, आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट किया राइट, तो यू कैन से ऑर्डर 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड मोर, आप क्या कर रहे हो, लाइक आप कस्टमर साइज पे जा रहे हो एंड यू आर परफॉर्मिंग अ कांस्टेंट ऑपरेशन हियर राइट, ये तो आपका कांस्टेंट ऑपरेशन है। आप कितनी बार ये कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, n बार कस्टमर डॉट साइज के बाद। तो कस्टमर डॉट साइज को अगर हम लोग n माने तो ये कह सकते हैं क्या, ऑर्डर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका। होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड टिल देन कीप लर्निंग कीप कोडिंग, थैंक यू, बाय।